नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई के शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में मिला महिला का शव। ट्रंप की ताजपोशी के तुरंत बाद तालिबान ने छोड़े 2 अमेरिकी बंधक। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर हुई 16। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की अगली बैठक 31 जनवरी को। टर्की के रिस्टार में आग लगने से 10 लोगों की मौत, 32 घायल। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों ने रोष स्वरूप जिंद में प्रदर्शन किया और सीएम नयाब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रधान सुरजीत चहल ने सरकार से कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग की और एक्ट में 5 साल के कर्मचारियों को भी शामिल करने की अपील की। ज्वाइंट सेक्रेटरी सिकंदर धरतवाल ने बताया कि जिंद जिले में विभिन्न क्षेत्रों से कई कर्मचारियों को हटाया गया है और डीसी के माध्यम से सीएम से उन्हें बहाल करने की मांग की गई। स्टेट प्राइवेट सोनू सैनी ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों को दोबारा बहाल नहीं किया गया तो संघ बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार है। डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीए को आदेश दिए और हटाए गए कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया। अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास आए थे, लेकिन उन्होंने सीटीएम साहब की ड्यूटी लगाई और सीटीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। सीटीएम साहब ने पूरा आश्वासन भी दिया है और साथ में जो आला अधिकारी हैं उनको फोन करके, एक्शन साहब वगैरह को फोन करके बाकायदा बोला है कि आप इनको ऐसे मत हटाओ, इनके पास स्टे ऑर्डर है और इस स्टे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। हमारी मांगे यही है कि सभी को जॉब सुरक्षा दी जाए तथा जो बंदे अभी हटाए जा रहे हैं उनको वापसी नौकरी पर रखा जाए और भविष्य में किसी को भी नौकरी से ना हटाया जाए। तो आज हम हमारे सभी कर्मचारी जो रिलीव किए गए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और हमने डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए रोष प्रदर्शन भी किया। हजारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी उपस्थित हुए थे। तो डीसी साहब मीटिंग में होने के बावजूद सीटीएम साहब की हमारी ड्यूटी लगाई। सीटीएम साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारे को ठोस आश्वासन दिया और हमारे सामने ही जो आला अधिकारी थे डिपार्टमेंटों के उनसे बात करके कोर्ट के ऑर्डर था जो स्टे है उसके एप्लीकेबल करके भाई इन कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया जाए और आगे भी किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। हमारे को पूरा आश्वासन दिया है और ये बोला है कि हम सरकार तक आपकी हमारे मार्फत डीसी साहब के मार्फत ये मांगे मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाई जाएगी। तो सर हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती, जब पेट पे लात लगती है ना किसी भी कर्मचारी को, तो वो दुख वही कर्मचारी जानता है। अब इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता। जब अपनी नौकरी चूल्हा बुझने वाली नौबत आ गई है तो हम हमारी रोटी के लिए पूरे दिलो जान से पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे। पूरे हरियाणा में डीसीओ को, मुख्यमंत्री को या और भी जो मंत्रिमंडल है सभी को हर जगह ज्ञापन देकर अपनी मांगे मनवाएंगे। हमारे सीएम साहब से की मांग है जी, हमारा डेलीगेशन जो है इलेक्शन से पहले सीएम साहब से मिला था। अब भी हमने 0 से 5 वालों का मुद्दा उठा दिया। 0 से 5 वाले जो कर्मचारी है उनके मन में भय है, डर है कहीं कल को सरकार उनको हटाना दे। सीएम साहब ने हमसे वादा किया था भाई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कि सभी को भाई जिसके भी 5 साल पूरे होते जाएंगे उनके जॉब सिक्योरिटी के अंदर कवर होता जाएगा। अब सीएम साहब उल्टा कर रहे हैं, अग भाई उनको पहले हटाए जा रहे, जो पहले आए पहले उनको हटा दिया सर। इससे कर्मचारियों के मन में रोष है सर। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने सर सीटीएम साहब से मिले थे, सीटीएम साहब की ड्यूटी लगाई थी। डीसी साहब ने सीटीएम साहब ने ये पूरा आश्वासन दिया कि जितने भी कर्मचारी बाहर गए हैं आला अधिकारी से बात करके उनसे किया कि इन सभी को लिया जाएगा और उनको सभी को ज्वाइन किया। अगली खबर का रुख करेंगे जो हरियाणा के जिंद से है, जहां जब से सरकार ने भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की है तब से पटवारियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेवेन्यू पटवारी और कानून एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने प्रदर्शन किया और डीसी मोहम्मद इमरान रजा को मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट को रद्द किया जाए। मतलब यूनिटी है, पूरे को गाली दी इनने, पूरे को भ्रष्ट साबित कर दिया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेगी और जो ये लिस्ट जारी की है इसको वापस करेगी बाइज्जत और हमारे को मान सम्मान वापस दिलाएगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो भविष्य में जो हमारी यूनियन ने फैसला लिया है 3 दिन काली पट्टी बांध कर रखेंगे और हमारे जो एडिशनल सर्कल हैं वो हमने आज ही उसका कार्य छोड़ दिया है। कोई भी पटवारी अपना अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा। जो
मौके का जो उसका चार्ज है उसी का काम करेगा, बाकी का कोई काम नहीं करेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं जागती है तो जैसे ही हमारी राज्य कार्यकारिणी का आदेश आएगा हम उसके खिलाफ जोरदार कार्रवाई करेंगे। तो जो सरकार की पहल है, जी। जो मतलब कि ये सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, हम भी इसके साथ हैं सरकार के साथ। और हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार ने जो पटवारी अभी भर्ती किए हुए हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ आए। और जो ये चाहते हैं सरकार कि भाई ये पटवारी मतलब अपने सहायक रहते हैं, पटवारी कोई सहायक रखना नहीं चाहता, सरकार देती है, गिरदावरी के तरह सहायक देती है, लेकिन हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे को पक्का दे। हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक पटवारी के पास 3-3, 4-4 सर्कल हैं। एक पटवारी 3-3, 4 पटवारी में कैसे काम कर सकता है? वर्क का लोड ज्यादा है, वर्क का लोड। और ये तो हमारे को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है सरकार की कि भाई पटवारी पैसा ले। ये फीस तो सरकार की है, अगर पटवारी किसी चीज की फीस लेता हो सरकार को जमा होती है, न कि वो पटवारी जेब में। ये तो बदनाम करने का हमारे समाज को के अंदर इतनी मतलब घोर निंदा करते हैं इस चीज की कि सरकार ने हमारे को इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया कि जिस पटवारी साथी का नाम आया है वो बाहर निकलना दुर्भर हो गया उसका। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू हुआ प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम जाएगा। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होनी है। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा और अन्य का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही मतदान के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक और मतगणना दिवस पर पूरे प्रदेश में मदिरा की दुकानें, सैन्य कैंटीन, गोदाम आदि बंद रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां 18 जनवरी को अकोला के होटल दिल्ली दरबार में अकोला अचीवर्स अवार्ड 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रभावशाली हस्तियों को अकोला के जिला अधिकारी अजीत कुमार और जिला परिषद की सीईओ बी वैष्णवी के हाथों अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अवार्ड से सम्मानित होने वालों में पल्स 24 न्यूज के महाराष्ट्र हेड शाहिद इकबाल भी शामिल रहे, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से अकोला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में न्यूज चैनल का नाम रोशन किया है। अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा में आज सीएम नयाब सिंह सैनी ने महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा धन्यवाद रैली में क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए करीब 43 करोड़ की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी की 10 करोड़ की सड़क मरम्मत, 5 करोड़ की मार्केटिंग कमेटी, सड़कों के नवीनीकरण और 5 करोड़ नारायणगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए देने की घोषणा की गई। हॉर्टिकल्चर रीजनल सेंटर का उद्घाटन करते हुए हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की योजना का भी ऐलान किया गया। साथ ही नारायणगढ़ क्षेत्र को जल्द ही एक कोऑपरेटिव शुगर मिल का उपहार मिलने की बात कही गई। आज सम्मानित करने का मौका मिलेगा। मैं इस महाकुंभ के पदक विजेता टीमों को हार्दिक बधाई भी देता हूं और कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कबड्डी केवल
ताकत का ही खेल नहीं है, बल्कि दिमाग का खेल भी है। इसमें शेर जैसी स्फूर्ति और गोविले जैसी एकाग्रता, हाथी जैसा बल वो चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे देश के कबड्डी के खिलाड़ियों में वो सब गुण विराजमान है। मैं इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए हरियाणा खेल विभाग को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस महाकुंभ से पहले प्रदेश के 4 जोन बनाकर जोनल स्तर की प्रतियोगिताएं हुई हैं। उनकी विजेता टीमों ने इस महाकुंभ में भाग लिया है। इसमें लड़कों की 4 और लड़कियों की 4 टीमों में 96 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। हमें गर्व है कि खिलाड़ियों के दमखम पर भारत आज ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का सर्वाधिक योगदान है। मैं इसलिए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले ही हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के लिए इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं इन सब खिलाड़ियों को और उनके माता पिताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और उनके प्रशिक्षकों को देता हूं। हरियाणा कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी जैसे परंपरागत खेलों का ये गढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर न केवल हरियाणा का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम वो हमारे खिलाड़ियों ने किया है और हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन करने का कार्य वो हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मुझे खुशी है हमारे जिला भिवानी में बॉक्सिंग की वो नर्सरी माना जाता है। अब तो हरियाणा खेलों के दम पर बॉलीवुड की भी पहली पसंद बन गया है। दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में हरियाणा के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों का गौरवगान करती हैं। इन फिल्मों के दर्शकों से खूब सराहना इसमें मिली है। मुझे खुशी है कि हरियाणा ने सदा खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन वो किया है। मुझे ये भी खुशी है कि ओलंपिक के खेलों में जो 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 4 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें से भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एशियाई खेलों में प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। हाजको एशियाई खेल 2022 में राज्य के हमारे 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक भाइयों हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बर्गिन राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां
ये हरियाणा की दूरदर्शी खेल नीति का ही परिणाम है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 और क्लास 4 तक के पदों में सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार करती है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 258 खिलाड़ियों को मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। हुगली के गोपीनगर बस स्टैंड के पास रामपत रुईदास और उनका परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन से वाद्य यंत्र बनाकर जीविका चला रहा है। उनका बेटा निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। बता दें कि चमड़े से बने ढोल, ताश, मादल जैसे वाद्य यंत्रों की मांग घट रही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ रही है। फिर भी रामपत बाबू पारंपरिक वाद्य यंत्रों को आकर्षक रूप में पेश करने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि उनकी कला को बचाया जा सके और परिवार की आजीविका बनी रहे। যেমন হয়তো কি করবো যা করে চলে যায় খুব একটা আমাদের ইয়ে নেই ছেলেও কিছু করে না মেয়েদের সব যা ধার দেনা করে লোন টোন নিয়ে বিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এখন এই লোন নিয়ে সব চলছে আগে গরু ছিল এখন গরু নেই ঘরে যা রাখতে পারিনি। আপনি যখন এ বাড়িতে বউ হয়ে আসেন তখন থেকে কি দাদা তবলা? হ্যাঁ হ্যাঁ তখন থেকে শেখা এসব দেখেই দিয়েছে আমাকে। আচ্ছা, মানে বাদ্যযন্ত্রের যে কারবার সেটা কি একেবারে বহু বছর ধরে? হ্যাঁ আমাদের পূর্বপুরুষের সাথে হয়ে আসছে। পূর্বপুরুষ আমার শ্বশুরের আমাদের বাপের বাড়ির আমলে এবার চাকরি বাকরি যে করতে হয়তো চাকরি বাকরি করছে, আমাদের তো চাকরি বাকরি তো কারণ হয়নি। ছেলে কি করে? ছেলে বেকার কিছুই করে। কত অবধি লেখাপড়া শিখেছে? হ্যাঁ বিয়ে পর্যন্ত করেছে, বিয়ে সেকেন্ড ইয়ার পরে বিয়ে হয়েছে। তখন ভেবেছিলেন যে এত কষ্ট করে চলতে হবে? না, যখন বিয়ে হয় তখন কষ্ট, তখন আরো কষ্ট গেছে, এখনো কষ্ট যাচ্ছে, সেই কষ্ট থেকে গেছে। মানে শিল্পীদের এই তৈরি জিনিস দেখি কি বিয়ে হয়েছিল, যে বাদ্যযন্ত্র শিল্পী? এই ধার দেনা করে আর করে এই সাহায্য মানে কুটুম বাড়ি বাপু বাড়ি সাহায্য করে দিয়েছি মেয়েদের দিয়ে। কেমন লাগে যে এই সব রকম বাদ্যযন্ত্র বড় বড় শিল্পীরা বাজায়, সেটা কেমন লাগে আপনার? ভালো লাগে, বিক্রি হয় ভালো লাগে। তো একটু রাস্তার দিকে দোকান হলে ভালো হতো, আমাদের তো এদিকে বাড়ি মানে মাঠের ধারে বাড়ি, সব অনেকেই বুঝতে পারে না। মানে বাড়িতেই এই বাড়িতে আগে রাস্তার ধারে দোকান ছিল, সেখানে ওই রাস্তা ভাঙার পর মানে দখল করে নিয়েছে, ওখানে আর দেয়নি, রাস্তার দিকে দোকান নেই। রাস্তার দিকে দোকান হতো একটু যদি চলতো। ফুটে সরকারি জায়গায় ছিল? হ্যাঁ সরকারি জায়গা ফুটপাতে ছিল, এখন এইখানে চলে এসেছি। এখানে খুব একটা মাঠের ধারে খুব একটা খদ্দের মতো জানেন অনেকেই। জমি জায়গা নেই না, একদম? আমাদের জমি জায়গা কিচ্ছু নেই, এর উপরে সব। আপনার নাম? আমার নাম সুন্দরী দাস। বাদ্যযন্ত্র শিল্পীর সাথে কতদিন যুক্ত আছেন? 50 বছর। মানে একদম ছোটবেলা থেকেই? 15-16 বছর। 16 বছর থেকে। কেমন বুঝছেন? কেন সংসার চলে যায়। কি কি বানান? চামড়ার যন্ত্র যাবতীয় যত রকমের আছে সব রকম বানানো হয়। বড় বড় শিল্পীরা আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ বড় বড় শিল্পীরা, খলঞ্চি, তবলা বাজায় তারা, সবাই বড় বড়। কোনো সাহায্য সহযোগিতা পান? না না, এখন পর্যন্ত কিছু পায়নি। কেমন ভাবে চালান সংসার? যাও করে চলে যায় এদিক ওদিক করে। ছেলে কি করে?
ছেলে তো বেকার, কত অব্দি লেখাপড়া জানে? বিয়ে পর্যন্ত পড়েছে, কিছু চাকরি কিন্তু চাকরি বাকরি তো এখন পায়নি। মানে এর উপরে নির্ভরশীল। এর উপর নির্ভর করে জমি চলে, জায়গা আমাদের কিচ্ছু নেই। জমি জায়গা আমাদের কিছু নেই, এর উপর নির্ভর করেই আমাদের যা করে চলে। মানে ঢোল ধামসা খোল, হ্যাঁ, মানে ঢোল, বাদ্যযন্ত্র তবলা, শুন। যত রকমের বাদ্যযন্ত্র আছে, হ্যাঁ বাজনা, খোল, ঢোল, তবলা, ডুগি, যত রকমের আছে। হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম রামপদ রবিদাস। रामपद रुईदास। सहारनपुर के नठौड़ी निवासी मनीष कुमार नकुड़ से अपनी बाइक पर अपने घर जा रहा था कि तभी अज्ञात बदमाशों ने मनीष को तमंचों के बल पर रोक लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित द्वारा बदमाशों का विरोध किए जाने से बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करते हुए 25,000 रुपए की लूट को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कल रात्रि थाना नकुड़ को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि जब वह कस्बा नकुड़ से दुकान बंद करके अपने ग्राम नठौड़ी जा रहे थे, तभी अध्याना से नठौड़ी मार्ग पर उनकी बाइक को ओवरटेक करके दो अज्ञात युवकों द्वारा उनसे तमंचे के बल पर लूट की और 25,000 रुपए वहां से छीन कर भाग गए हैं। इसमें वादी की तहरीर पर थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया है। आसपास के कैमरेज देखे जा रहे हैं, जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी घटना में शामिल अभियुक्त हैं शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।